हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारी एज जो है वो 60 साल की एज है और हमें इस एज में म्यूचुअल फंड के अंदर में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। हमारे लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आता है जिस कमेंट में ये बातें लिखी हुई होती है कि हमारी एज 60 साल है और हमें लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। जब हमारे पास ये कमेंट आया तो थोड़ा मैं पहले सोचा कि चलिए आज भी ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करने में इस उम्र में भी बहुत दिलचस्पी है। वरना आज के वक्त में देखा जाए तो जिनकी एज 60 साल, बहुत बड़ी बात होती है 60 साल, जिनकी एज 60 साल है या फिर आप कहिए कि 50 साल किन्हीं की एज है, तो उनका माइंडसेट ये होता है, हम अगर आसपास के लोगों को देखें, उनका माइंडसेट ये होता है कि अब तो हमारी एज जो हो गई है वो आराम करने की एज हो गई है। अब जो हमारी उम्र हो गई है, जो हमें रिटायरमेंट पे जो भी पैसा मिला है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जो भी पैसा मिला है, अब उस पैसे को खाने की हमारी एज हो गई है। पूरी जिंदगी तो हम काम ही किए हैं, क्या अब इस उम्र के बाद भी हम काम ही करेंगे, हम अपने लिए ही सोचेंगे। लोगों का ये माइंडसेट रहता है। लेकिन दोस्तों जो लोग ये कमेंट किए हैं, मुझे बहुत गर्व होता है उन लोगों पे, ठीक है। देखा जाए तो जो लोग आज के वक्त में सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों का ऐसा कोई माइंडसेट नहीं होता है। भले ही उनके एज 60 साल हो, 55 साल हो, 65 साल हो। अगर देखा जाए बिल गेट्स की, तो उनकी भी एज तो लगभग 60 साल से ऊपर हो गई है। उनका तो ये सोच नहीं है, उनका तो ये माइंड सेट नहीं है कि हम आराम करें। बात करें अगर हम वॉरेन बफेट की, तो उनकी भी तो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनका ये सोच नहीं है। वही बात करें अगर हम रतन टाटा जी की, तो उनकी भी तो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आज के वक्त में उनका आप वीडियोस देखते हैं तो दो लोग उनको पकड़ करके चलाते हैं, इस तरीके की उनकी कंडीशन है। लेकिन फिर भी उनका ये माइंडसेट नहीं है, बल्कि वो पैसे को तो निवेश किए ही जा रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको निवेश करना है। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं इस एज ग्रुप के लिए एक फंड भी मैं सजेशन करूंगा, जो कि एसबीआई का हमारा फंड होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक फंड का रिव्यू भी देने वाला हूँ जिसमें आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपके सामने फंड को बताता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे इनके लिए जो ये एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, टॉपिक ही हमारा बहुत ही दिलचस्प है। 60 साल की एज है और हमको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फंड का नाम बताता हूँ। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। मैं यहाँ पे आपके लिए एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड चुन के लाया हूँ, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है और हम इनके ऊपर ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि इनकी तो एक एज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें रिस्क इनको नहीं लेने देना है, और रिटर्न्स भी इनको अच्छे मिले, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क जो है वो रहता ही है, ठीक है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो पहले मैं आपको इस फंड का पूरा रिव्यू देता हूँ कि ये फंड हमें कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एसबीआई है, तो यानी कि हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को यहाँ पे हमारा जो है वो एसबीआई मैनेज करने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी, ठीक है। तो ये निफ्टी क्या होता है, तो चलिए इस निफ्टी को ही मैं यहाँ पे आपके सामने पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी को हम बोलते हैं निफ्टी 50, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर से 50 ऐसे कंपनी को चुना जाता है, ठीक है। 50 कंपनी, 50 ऐसे कंपनी को चुना जाता है जो पैसे से, हर एक चीज़ से सबसे बड़ी कंपनी हो, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक से वो बहुत बड़ी कंपनी हो, और जिसकी मार्केट रैंकिंग 1 से लेकर के 50 तक की कंपनी हो, वैसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसको लॉस में जाना बहुत मुश्किल होता है, डूब जाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि वो सभी आपको अच्छे रिटर्न ही बना करके देते हैं। तो आपके पैसे को 50 कंपनी के अंदर में यहाँ पे लगाया जाएगा। बात करते हैं कि ये फंड कैसा है। इस फंड के जैसे हम रिव्यू आपको दे रहे हैं, तो इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसके फंड साइज को, ठीक है, कि इसका हमें यहाँ पे फंड साइज कितना बड़ा देखने को मिलता है, कि कितना लोग इस फंड के अंदर में पैसे को निवेश किया। दोस्तों यहाँ पे जो लोगों द्वारा पैसा निवेश किया गया है वो है 7,940 करोड़ रुपए, ठीक है। 7,940 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पे इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फंड देख करके आपको ये पता चलता है कि हाँ, हम भी जहाँ पे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे पहले से लोग गए हैं और वहाँ पे फंड साइज अच्छा है, लोगों का विश्वास बना है। और एसबीआई है तो आपको यहाँ पे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है।
चलिए हम बात कर लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं रिटर्न्स की कैसा परफॉर्मेंस है, तो कितना यहाँ का रिटर्न्स हमें बना करके मिल रहा है। हम बात करेंगे 1 सालों की कि 1 साल में कितना रिटर्न्स ये फंड बना करके दिया है, 5 साल में कितना, 3 साल में कितना, और ऑल ओवर रिटर्न्स कितना का बना करके दिया है। दोस्तों 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर में ये फंड जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 27.76% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। हमें कम रिस्क में, बिल्कुल ही नॉर्मल रिस्क में अगर हमको इतना अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में जो आपको रिटर्न्स मिला है वो आपको 17% का रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, हर एक साल आपको 17% का एवरेज रिटर्न्स मिला। वही 5 साल की बात करें तो 18.42% का आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिला है, पिछले 5 सालों का डाटा है। वही अगर हम ऑल ऑफ रिटर्न्स की बात करें कि जब से ये फंड आया है तब से ये लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो ये जो फंड है ये लोगों को 13.68% का रिटर्न्स बना करके दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे एक्सपेंस रेशियो कितना लिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो हमसे कुछ चार्ज को लेता है। वैसे यहाँ पे फंड मैनेजर की ज़रूरत भी उतनी नहीं है क्योंकि तो सिंपली 50 कंपनी में हमको लगा ही देना है। फिर भी यहाँ पे बहरहाल जो भी है वो 0.20% हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, तो इतना आपसे चार्ज जो है वो लिया जाएगा। तो लगभग मैंने आपको फंड के बारे में सारी डिटेल्स हमने बता दी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि जिनकी एज 60 वर्ष है, इनको अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर ये बात है, और लमसम इन्होंने कमेंट किया है तो इनके पास पैसे हैं, रिटायरमेंट हुआ होगा या फिर इनका कहीं से और पैसा आया होगा। मान के हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले करते हैं कि 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए ये इस फंड के अंदर में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसके और इनको इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो रिटर्न्स मिलता है वो लगभग कि 13% जो रिटर्न्स मिला है हमको, 13 से 14% के आसपास का रिटर्न्स मिला है। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 13% ही मात्र लेकर के चल रहे हैं, 13%, उसके बाद 6-8% भी है तो उसको हम छोड़ करके 13% लेकर के चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पैसा कितना बन जाता है। तो कब तक हम पैसे को रहने देंगे, ठीक है, यानी कि टाइम कब तक हम रहने देंगे तो हमारा पैसा कितना बनेगा। बात करें अगर हम 5 सालों की, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग डायरेक्ट मैं 10 सालों से लेकर के चलता हूँ, लेकिन इनकी एज जो है वो इस हिसाब से हमको 5 साल का लेके चलना पड़ रहा है। मान लीजिए कि ये 10 साल रहने देना चाहते हैं, 15 साल, या फिर ये 20 साल, ठीक है, जैसे एज इनकी हो गई है तो कितना इनकी और ज़िंदगी बची हुई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब इससे ज़्यादा क्या ही जाएगी। आज का जो खान पान हमारा है वो ज़्यादा दिन तक हमें ले करके ही नहीं जाता है, ठीक है। चलिए 5 साल में इनके ये 10 लाख रुपए की जो फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे बन जाएगी वो है 18,42,000 रुपये, ठीक है, 18,42,000 रुपये जो है वो इनकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी 5 सालों के बाद, अगर 10 लाख रुपये ये लगा देते हैं तो। वही अगर ये 10 साल इस फंड के अंदर में टाइम दे देते हैं कि 10 साल हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 10 साल में इनका जो फाइनल वैल्यू बन जाएगा वो हमें देखने को मिलता है 33,94,000 रुपये, ठीक है, 33,94,000 रुपये आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगा। वही अगर हम बात करें कि 15 सालों तक ये पैसे को रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 10 लाख रुपये ही इनका है, तो 15 साल में इनका पैसा बन जाता है 62,54,000 रुपये, ठीक है, 62,54,000 रुपये इनका जो है वो फाइनल वैल्यू बनता है। और 20 सालों के लिए रहने देते हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी करता है अपने बच्चों के लिए ही करता है, अपने बच्चों के लिए ही वो है जो बचा करके रखता है, तो 20 सालों तक रहने देते हैं अगर यहाँ पे अपने पैसे को, तो 20 साल के बाद जो वैल्यू बन जाती है वो है 1.15 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि 1,15,00,000 रुपए जो है वो यहाँ पे उनका फाइनल वैल्यू बन जाता है। केवल 20 सालों की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो 20 सालों तक वो रहने देते हैं, अगर चाह रहे हैं कि हम अपने पोतों के लिए रहने दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम रहने दे रहे हैं, अगर वो इसी पैसे को 30 सालों तक रहने देते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इनका वैल्यू बन जाता है 3.91 करोड़, यानी कि 3,91,00,000 रुपए इनका फाइनल वैल्यू जो है वो बनता है। वही 40 साल की अगर हम बात करें तो 40 साल में 13,27,00,000 रुपए इनका फाइनल वैल्यू बनता है। तो अगर इनको इस एज में पैसे को निवेश करना है तो ये फंड उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है।
देखिए, मैं ये फंड के बारे में नहीं कहूंगा कि आप इसी फंड के अंदर में जाइए, मैं ये कहूंगा कि आपके लिए इंडेक्स फंड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर में आप ये चुनिए, एक इंडेक्स फंड में आपको 50 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं और एक इंडेक्स फंड में 30 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट कीजिए। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपको रिस्क लेने अब नहीं चाहिए, अब आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको पैसे भी निवेश करना है, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और इस सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।